मित्रों, यह देवी भागवत है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे कि ऐसे कुछ कार्य है मित्रों जो पृथ्वी के प्रति हम विपरीत कार्य करते हैं तो इससे हमें दोष और पाप लगता है। इसलिए मित्रों, ऐसे कुछ कार्य से हमें सदैव बच कर रहना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी हमारी माता है। इसलिए कुछ ऐसे कार्य है मित्रों कभी भी नहीं करना चाहिए, करने से पाप लगता है। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों बता दें, आप हमारी वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, एक छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। मित्रों, यह देवी भागवत का अध्याय है। पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रसंग, ध्यान और पूजन का प्रकार तथा स्तुति एवं पृथ्वी के प्रति शास्त्र विपरीत व्यवहार करने पर नरकों की प्राप्ति का वर्णन। नारद जी बोले, भगवान, पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य तथा उसे छीनने, दूसरों की भूमि का हरण करने, अंबुबाजी में पृथ्वी का उपयोग करने, भूमि पर वृक्ष गिराने तथा जमीन पर दीपक रखने से जो पाप बनता है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, मेरे पूछने के अतिरिक्त अन्य भी जो पृथ्वी जन्य पाप है उनको उनके प्रतिकारक सहित बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, जो पुरुष किसी संध्यापुत्र ब्राह्मण को एक विश्वास मात्र भी भूमि दान करता है वो भगवान शिव के मंदिर निर्माण के पुण्य का भागी बन जाता है। फसलों से भरी पूरी भूमि को ब्राह्मण के लिए अर्पण करने वाला सत्पुरुष उतने ही वर्षों तक भगवान विष्णु के धाम में विराजता है जितने उसे जमीन के रजकन हो। जो गांव, भूमि और धान्य ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य से दाता और प्रतिगृहता दोनों व्यक्ति संपूर्ण पापों से छूटकर भगवती जगदम्बा के लोक में स्थान पाते हैं। जो परोपकारी पुरुष भूमि दान के अवसर पर दाता को उत्साहित करता है उसे अपने मित्र एवं गोत्र के साथ वैकुंठ में जाने की सुविधा प्राप्त होती है। अपनी अथवा दूसरे की दी हुई ब्राह्मण की भूमि हरण करने वाला व्यक्ति सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर्यंत कालसूत्र नामक नरक में स्थान पाता है। इतना ही नहीं किंतु इस पाप के प्रभाव से उसके पुत्र और पौत्र आदि के पास भी पृथ्वी नहीं ठहरती। वो श्रीहीन, पुत्रहीन और दारिद्र होकर घोर रौ नरक का अधिकारी बनता है। जो गोचर भूमि को जोतकर धान्य उपार्जन करता है और वही धान्य ब्राह्मण को देता है तो इस निंदित कर्म के प्रभाव से उसे देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक कुंभिपाक नामक नरक में रहना पड़ता है। गौ के रहने के स्थान, तराग तथा रास्ते को जोतकर पैदा किए हुए अन्न का दान करने वाला मानव 14 इंद्र की आयु तक असीपत्र नामक नरक में रहता है। जो कामांध व्यक्ति एकांत में पृथ्वी पर विरे गिराता उसे वहां की जमीन में जितने रजकन है उतने वर्षों तक रौ नरक में रहना पड़ता है। अंबुवाची में भूमि खोदने वाला मानव किरमिदस नामक नरक में जाता है और उसे वहां 4 युगों तक रहना पड़ता है। जो दूसरे के तराग में पड़ी हुई कीचड़ को निकालकर शुद्ध जल होने पर स्नान करता है उसे ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। जो मंद बुद्धि मानव भूमिपति के पितरों को श्राद्ध में पिंड न देकर श्राद्ध करता है उसे अवश्य ही नरकगामी होना पड़ता है। शिवलिंग, भगवती की मूर्ति, शंख, यंत्र, सालग्राम का जल, फूल, तुलसी दल, जपमाला, पुष्पमाला, कपूर, गोरोचन, चंदन की लकड़ी, रुद्राक्ष की माला, कुश की जड़, पुस्तक और यज्ञोपवीत, इन वस्तुओं को भूमि पर रखने से मानव नरक में वास करता है। गांठ में बंधे हुए यज्ञो सूत्र की पूजा करना सभी द्विज जाति वर्णों के लिए अत्यंत आवश्यक है। भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदने से बड़ा पाप लगता है। इस मर्यादा का उल्लंघन करने से दूसरे जन्म में अंगहीन होना पड़ता है। तो मित्रों, ये थी हमारे शास्त्रों में बताए पृथ्वी के प्रति विपरीत कार्य करने का दुष्परिणाम। मित्रों, उम्मीद करते हैं यह छोटा सा ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।